स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एस्टेट होने वाला है 7-8 दिसंबर को, उसमें जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों में जो सीडीपी आती है ना, वो 30 मार्क्स की आती है। तो हम डिस्कस करेंगे कैसे आप 30 मार्क्स के सीडीपी को है वो प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इससे रिलेटेड मैंने एस्टेट के लिए बहुत सारी वीडियोज है वो अपलोड की हुई है। तो यहाँ पे ये वाला डाउट है ना, अब भी कमेंट में कई बार देखने को मिला कि सीडीपी के बारे में भी कुछ बता दीजिए। तो सीडीपी के बारे में हम देखेंगे कि आप कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आपका एग्जाम कोई हो, सब्जेक्ट कोई हो, तो सबसे फर्स्ट चीज आपकी वहां पे होती है सिलेबस। ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, जीके और मैथ का, जो मैथ और रीजनिंग का है ना, मैंने वो बताया हुआ है आपको लोगों को, सिलेबस बताया हुआ है। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसके जो टॉपिक्स के वो नेम है ना, वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो वहाँ पे बोर्ड छोटा होने की वजह से मैं एकदम से नहीं लिख पाती, और वहाँ पे लिखूं भी तो एक टाइम पे बस 2-4 टॉपिक के नाम ही आ पाएंगे। तो वहाँ पे वो वाले चीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बार इसका सिलेबस अपने लेवल पे चेक करना है। तो अगर आपको वहाँ पे इसका सिलेबस मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो। तो मैं वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी उस सिलेबस का। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, सिलेबस को चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले काम आपका ये है। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट सिलेबस। ये सीडीपी के लिए नहीं है, आप कोई सा भी सब्जेक्ट लेके चलो, सिलेबस आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है उसमें, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो हमने क्या कि हमने एक पेज पे अपना सिलेबस लिखा। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम अपने पेज पे सिलेबस लिखेंगे। यहाँ हमने लिखा टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं। तो हमने वहां पे अपना सिलेबस एक बार लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही आप सिलेबस लिखो, जैसे हमने सिलेबस लिखा तो उसमें हमारा टॉपिक होता है, पहले हम लिखते हैं कि बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, वो लिखते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारी चीज होती है वो होती है कि जैसे हम टॉपिक वाइज चलते हैं, तो वहां पे हमारा जो भी चीज आती है, तो जैसे हमारे पास लर्निंग आती है, लर्निंग की थ्योरीज आती है, लर्निंग थ्योरीज हो गया। उसके बाद जैसे हमारे पास मोस्ट कॉमन हो गया, नॉन सिद्धांत हो गया, पियाजे का सिद्धांत हो गया। उसके बाद हमारे पास कोहलबर्ग का सिद्धांत हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया। तो यहाँ पे ये वाली चीजें आपने एक बार लिखनी है कि जो भी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मैं वैसे बता रही हूँ आपको कैसे लिखनी है आपने। वहां पे अगर आपको सिलेबस मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ देना, मैं आपको सिलेबस है वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो वहां पे एक बार आप क्या करोगे, उस सिलेबस को अपने पेज पे लिखो ही लिखोगे, या तो अगर प्रिंट निकलवा सकते हो तो देखो, वो तो आपकी उस पर डिपेंड है कि आपके पास कितने सोर्सेज हैं। अगर वो नहीं निकलवा सकते तो आप उसको कॉपी पेन पे लिख लो, एक पेज लगेगा आपका, पेन भी उसमें खत्म होने की वो नहीं है कि खत्म हो जाएगा। तो वहां पे आपने एक पेज पे अपनी ये वाली चीजें लिखनी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर आप ये पूछना चाहो कि मैंने कहाँ से की थी अपने टाइम पे, तो देखो मैं तो आपको यही बोलती हूँ कि जो निशा शर्मा मैम का चैनल है सीडीपी, आपको एस्टेट के लिए उससे अच्छी कहीं नहीं मिलेगी। आप वहां पे जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट चेक करो, इतनी सारी प्लेलिस्ट हैं, आप जो प्लेलिस्ट आपको अच्छी लगे वो पढ़ो। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, वहां से फर्स्ट जो आपका काम है, वहां पे मैंने तो यही किया था, और इसी के जो मैंने अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं। मैंने तो अपना जो जो भी चीज मैं करती हूँ बिना नोट्स के मुझे नहीं पढ़ा जाता, चाहे वो नेट की प्रिपरेशन हो, चाहे किसी भी चीज की प्रिपरेशन हो। तो मेरे हर चीज के नोट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने यही करना कि अगर आप खुद से नोट्स बना सकते हो तो ऐसी बात अच्छी बात ही नहीं है, उससे अच्छी तो क्या ही बात होगी कि आप अपने लिए अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे। अगर आप वो नहीं बना सकते और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो मैंने तो वो मैक्सिमम बच्चों के पास तो वैसे ही भेज रखे हैं। तो किसी भी कमेंट के लिंक में, जो कमेंट में आपको वहां पे उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं मिलता तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सोच सकते हो, तो वहां से मिल जाएगा। अगर हेल्पफुल होएगी तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, कौन सा जरूरी है उसी से पढ़ना। उसके बाद देखो कि कैसे करेंगे आप। अगर आपने ये वाली चीज नहीं अच्छी लगती आपको, क्योंकि वहां पे जो उनकी वीडियोस है ना वो वाली, वो बहुत ज्यादा लंबे समय से पुरानी है, तो हो क्या पता आपको नहीं समझ आती हो वो चीजें, तो वो हम आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है कि भाई आप कैसा कर पाते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आपने वहां से नहीं पढ़नी, तो अब हमने ढूंढना है प्याजे का प्रिंसिपल। तो आपने यूट्यूब पे लिखना है प्याजे प्रिंसिपल 4 सीटेट एस्टेट, कुछ भी लिख लो, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ऑफ लेवल डिफरेंट होता है। अब टॉपिक में जो चीजें प्याजे ने बोली है ना, वो तो बोली है, ये थोड़ी है कि सीटेट के लिए वो चेंज हो जाएंगी, एस्टेट के लिए वो चेंज हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा। जो चीज उसने बोल दी वो तो बोल दी, वो चाहे सीटेट हो एस्टेट हो, चीज तो सेम रहेंगी। तो अगर यहाँ पे ये वाले टॉपिक है ना, बहुत सारी वीडियोज आपके सामने आएंगी, तो वो आप पे डिपेंड है, आप हिमांशी मैम का पढ़ना चाहते हो, आप निशा शर्मा मैम का पढ़ना चाहते हो,
आप सचिन चौधरी सर का पढ़ना चाहते हो, वो देखो टोटली आप पे डिपेंड है, जिसका आपको सबसे अच्छे से समझ आए उनमें से आप उसके साथ आप जा सकते हो। और रही बात ये कि आपने क्या करना, एक ही टीचर पे डिपेंड होना, ये नहीं करना कि एक टॉपिक इससे भी पढ़ा, इससे भी पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया, सारी चीजें मिक्सअप कर दी। जो इन्होंने जिस मेथड से इन्होंने समझ आया था, आपको समझ आया, आपने नया मेथड पढ़ा, वो वाला तो भूल ही, साथ में इसमें पजलिंग हुई। उसके बाद आपने लगा नहीं और कहीं से ट्राई करते हैं, तो इन दोनों को छोड़ के यहाँ पे पहुंचे, तो फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। ऐसा आपने नहीं करना। अब एक बार ये देख लो अच्छे से कि कौन सा जो टीचर है उसकी सीडीपी आपको अच्छे से समझ आती है, उसके अकॉर्डिंग फिर चलो। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने टॉपिक देखा, तो उसके बाद आप अपने नोट्स बना सकते हो वहां से। और नोट्स बनाओगे उसके बाद आपने क्या करना, पीवाईक्यू लगा के देखने, पीवाईक्यू, और साथ में यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप भर सकते हो। जैसे हमने ये बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन टॉपिक प्याजे प्रिंसिपल, तो आपको बहुत सारी वीडियो जो आप पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है कि आप जो चाहो वो मिल जाए। तो फिर ये क्या चीज है, तो आपने वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देख लेना आपको कितना आया है, और जितने भी पीवाईक्यू आई है वो करके देख लेना। आपका एक एक टॉपिक आपने ऐसे करना है। अब यहाँ पे लगाओ आपके पास 2 महीने, तो क्या 60 टॉपिक है हमारे पास एस्टेट के सीडीपी में? बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो मोस्ट ऑफ टॉपिक हम ये मान के चलते हैं ना सीडीपी में आते हैं, वो आपके 25-26 टॉपिक ही बनेंगे, मैक्स टू मैक्स। अगर हम उसको लेके चले तो वो 30 होंगे। तो आप ये लगाओ आपके पास अभी 60 डेज है ना, 60 डेज है, 30 टॉपिक हम मान के चले, तो ये लगाओ आपके पास 2 दिन है, एक टॉपिक है, बल्कि एक दिन में आप एक टॉपिक करो। अगर यहाँ से ऐसे आप एक दिन में एक टॉपिक करोगे तो आपके 30 दिन में टॉपिक हो जाएंगे, और बाद वाले 30 है उनमें आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने एक एक टॉपिक तो किया। अब यहाँ पे जैसे हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद चलो नेक्स्ट पे। हम कैसे करते हैं, हमने पढ़ा प्याजे प्रिंसिपल, हमने पढ़ लिया अपने अकॉर्डिंग, जहाँ से जितना हमें मिला वो पढ़ा। उसके बाद हम क्या करते हैं, बीच में हमारा मन नहीं हुआ हम इसको छोड़ देते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे नेक्स्ट डे। तो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो रह जाता है, और हमें नहीं पता चलता एग्जाम में क्या पता क्वेश्चन यहीं से आ जाए। तो जो पढ़ो उसको इतना श्योरिटी से पढ़ो कि जो हमारा क्वेश्चन आएगा ना उस टॉपिक से वो लीव ना हो। देखो जो हमने नहीं पढ़ा वो हमें एग्जाम में नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको वो तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ ना। अब यहाँ पे आपने प्याजे का सिद्धांत है, प्याजे प्रिंसिपल है, उसको आपने 2 घंटे दिए हुए हैं और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया आपसे सोल्व ही नहीं हुआ, तो वहां पे फिर हमारा मोटिवेशन लेवल है ना वो बिल्कुल गिर जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो लेवल पे आ जाता है कि ये टॉपिक हमने पढ़ा भी हुआ है तब भी नहीं आता। तो यहाँ इन चीजों से बचने के लिए आपने प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा हो उसकी उतनी करनी है। तो अभी भी 1 महीना है, इस 1 महीने को आप सिलेबस में कंप्लीट करने में लगाओ। इस 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो, और जो नेक्स्ट वाला आपका महीना बचेगा उसमें जितना जो भी है उसको रिवाइज करो अच्छे से। तो ऐसे आप इसको एस्टेट को क्रैक कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे ये सीडीपी है, इसका ये बेस्ट मेथड है कि आप सीडीपी क्या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, पहले उसका टॉपिक वाइज करो, उसके बाद उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। कैसे नहीं होगा, अगर हम यहाँ से देखो हम बिना सिलेबस के पढ़ते हैं, हमसे बोल दिया जैसे मैं यहाँ पे हमने सुना कि हमारे जो प्याजे कोलबर्ग बंडोरा ये वाले इंपॉर्टेंट है, हम ये वाले कर लेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ना वहां से भी क्वेश्चन आ जाता, आईक्यू निकालना वहां से भी क्वेश्चन आ जाता, बुद्धि लब्धि वो मानक होते हैं वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हमने किसी भी चीज को स्किप नहीं करना, एक बार सिलेबस एनालाइज करो, उसको लिखो, वहां पे चाहे एक छोटा सा टॉपिक का नाम भी हो वो भी टॉपिक आपने नहीं छोड़ना है। ऐसे आपने करना है। 1 महीने में आपका ये हो जाएगा, 1 महीना आपका रिवीजन के लिए बचेगा। 2 महीने कोई कम टाइम नहीं होता है स्टेट के लिए, बच्चों का 1 महीने में भी क्वालिफाई हो जाता है। तो बस सीडीपी को आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।